नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी और सिंपल सी आइडिया समझने वाले हैं। एक ऐसी आइडिया जिससे बड़े से बड़े सपने भी एकदम आसान लगने लगेंगे। अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा सपना है पर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल वैसा ही। सोचिए जैसे कॉलेज का कोई बड़ा सा फेस्ट अकेले ही प्लान करना हो या फिर घर में किसी की शादी की सारी तैयारी अकेले करनी पड़े। थोड़ी सी घबराहट होती है ना? तो चलिए इसी बात पर रवि की कहानी सुनते हैं। रवि का भी ना एक बहुत बड़ा सपना था। पता है क्या? वो अगले 6 महीनों में एक AI पावर्ड लर्निंग पोर्टल लॉन्च करना चाहता था। कितना एक्साइटिंग गोल है ना? तो रवि ने क्या किया, उसने एकदम डिटेल में प्लान बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब एग्जाम से पहले एक टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि माइलस्टोन्स क्या होंगे, डेडलाइंस क्या होंगी, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, सब कुछ लिख लिया। पर हुआ क्या, कुछ ही दिनों में वो परेशान हो गया। उसे सब कुछ बहुत बड़ा और भारी भारी सा लगने लगा। और पता है असल में प्रॉब्लम क्या थी? उसके पास गोल का प्लान तो था, लेकिन लोगों का कोई प्लान नहीं था। उसका सारा का सारा फोकस बस क्या करना है पर था। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि कौन इसमें उसकी मदद करेगा। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये हमारी सोच में ना एक छोटा सा पर बहुत ही पावरफुल बदलाव लाती है। देखिए, पुरानी सोच क्या थी? यही कि गोल्स का मतलब है स्ट्रैटेजी और ढेर सारी मेहनत। पर जो नई सोच है वो कहती है नहीं, हर गोल के पीछे कुछ लोग होते हैं, यानी कि हुज। और यही था रवि का आहा मोमेंट। वो पल जब उसने खुद से ये सवाल पूछा, मैंने ये तो प्लान कर लिया है कि क्या करना है, पर क्या मैंने ये भी प्लान किया है कि इसे कौन करेगा? बस इस एक सवाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये हू मैप आखिर है क्या चीज? देखिए, ये ना बस एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपने सपनों के लिए सही लोगों को जोड़ने का। जैसे हम किसी सफर पर जाने के लिए नक्शा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये लोगों का नक्शा है। कह सकते हैं अपने सपनों के लिए एक प्यारी सी टीम बनाने जैसा। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि बिना लोगों के हमारा प्लान सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनकर रह जाता है। लोगों से ही तो उस प्लान में जान आती है। तो रवि ने क्या किया, उसने अपनी लंबी सी टू डू लिस्ट को साइड में रखा और ये सिंपल से हु वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे कि अच्छा, प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा, डिजाइन कौन करेगा, कंटेंट कौन लिखेगा, मार्केटिंग कौन संभालेगा। बिल्कुल एक क्रिकेट टीम बनाने जैसा, है ना, जहां हर प्लेयर का अपना एक खास रोल होता है। और इससे ना टीम वर्क का जादू कितनी खूबसूरती से दिखता है। अब रवि अकेले प्रोजेक्ट को धक्का नहीं दे रहा था, बल्कि सही लोग मिलकर उसे आगे खींच रहे थे। अब ये काम नहीं, एक हैप्पी वाला कोलैबोरेशन लग रहा था। अब जरा सोचिए क्या कमाल का रिजल्ट मिला। सिर्फ 3 हफ्तों में इतना सारा काम हो गया। पहले ही हफ्ते में डिजाइन का प्रोटोटाइप तैयार था, दूसरे हफ्ते में लॉन्च की स्क्रिप्ट रेडी थी और तीसरे हफ्ते तक तो एक वायरल कैंपेन भी प्लान हो गया था। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सही लोग सही काम कर रहे थे। रवि की कहानी तो बहुत अच्छी थी। तो चलिए अब ये सोचते हैं कि इस प्यारी सी आइडिया को हम अपने खुद के गोल्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए थोड़ा रुकते हैं और अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, इन सिंपल से सवालों के साथ। पहला, ऐसा कौन सा गोल है जिसका प्लान तो बना लिया पर उस पर काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा? दूसरा, क्या उस गोल को सच करने के लिए जरूरी लोगों की कोई लिस्ट बनाई है? और तीसरा, असली कमी कहाँ है? क्या वो एक प्लान में है या फिर सही हु को ढूंढने में? तो चलिए आज ही अपना खुद का हु मैप बनाते हैं। बहुत आसान है, बस ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अपना कोई एक बड़ा सा गोल चुन लीजिए, कोई भी। अब स्टेप नंबर 2, अभी के लिए सारे टास्क्स और टू डू लिस्ट्स को भूल जाइए। बस ये सोचिए कि इस गोल को पूरा करने के लिए 5 सबसे जरूरी रोल्स क्या होंगे। और फिर आता है स्टेप नंबर 3। अब खुद से पूछिए, इनमें से हर रोल के लिए मैं किससे मदद मांग सकता हूँ या मांग सकती हूँ? तो सबसे जरूरी सबक जो हमें याद रखना है वो क्या है? यही कि हमेशा शुरुआत हुज से करें, स्टेप्स से नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस दिलाता है।